नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका झोला छाप अकाउंटेंट। आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो क्यूआरएमपी स्कीम में है कि नींद से सो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रिटर्न तो क्वार्टरली जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है आपका आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस रहा है जहां से निकलना लगभग मुश्किल ही है। आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के उस मिसमैच की जिसने बड़े बड़े अकाउंटेंट के पसीने छुड़ा दिए हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको जीएसटी के वो सेक्शन ही बताऊंगा जो आपका लाइसेंस या जीएसटी नंबर दोनों खतरे में डाल सकता है। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। जीएसटीआर 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जो बदलता रहता है, लेकिन जीएसटीआर 2B स्टैटिक है। सरकार ने नियम बना दिया है कि आप उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो आपके 2B में दिख रहा है। अब लोचा देखिए, आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, आपका सप्लायर मंथली है, वो हर महीने बिल चढ़ा रहा है। आपके 2B में हर महीने आईटीसी दिख रहा है, लेकिन आप 3B भर रहे हो 3 महीने बाद। इस गैप के दौरान अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती की तो सिस्टम इसे एक्सेस आईटीसी क्लेम मान लेगा। इस पे लगेगा रूल 36(4) का डंडा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेक्शन 36(4). तो चलिए अब थोड़ा कानून की बात करते हैं। सेक्शन 16 क्लॉज 2 कहता है कि आईटीसी लेने की 4 शर्तें हैं। बिल होना चाहिए, माल मिलना चाहिए और माल का एक्चुअल डिलीवरी भी होना चाहिए, टैक्स पे भी होना चाहिए और रिटर्न भरा भी होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करने के बाद ही आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब नया सेक्शन 38 आ गया है। ये कहता है कि अगर आपका सप्लायर डिफ़ॉल्टिंग है या उसने नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा, भले ही आपके पास असली बिल हो। इसका मतलब यह है कि आप सपोज कीजिए कि आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से कुछ माल परचेज किए और वो माल आपको जनवरी में बेचा और आपके 2B में तो जनवरी में आ गया, बट आप अपना रिटर्न आप मार्च में फाइल कर रहे हैं। तो जिससे आप माल परचेज किए हैं यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सपोज कीजिए फरवरी में कैंसिल हो गया और वो अपना नया जीएसटी नंबर फिर से ले लिया, तो आप जो माल खरीदे थे उससे जनवरी में, यानी कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो फरवरी में कैंसिल हुआ और उसी मंथ में वो ले भी लिया, बट आप उससे माल खरीदे थे जनवरी में और आप लगा रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि आप अपना इनपुट क्लेम कीजिएगा मार्च में, यानी कि जनवरी टू मार्च के क्यूआरएमपी स्कीम का जब आप रिटर्न लगाएंगे उस टाइम। तो आपके पास भले ही असली बिल हो, क्यूआरएमपी के लिए यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि 3 महीने तक आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका सप्लायर ने धांधली की है या नहीं। जब तक आप रिटर्न भरने बैठते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात करते हैं आपके सेल्स की। अगर आपने किसी मंथली टैक्स पेयर को माल बेचा है तो वो आपके पीछे लट लेके पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आपने आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हर महीने की 13 तारीख तक नहीं भरी तो उस बेचारे को इनपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपका रिटर्न क्वार्टरली भर रहे हैं तो आप अपना सेल मैक्स टू मैक्स केस में जो अकाउंटेंट होता है वो
क्वार्टर के अंत में ही अपना डिक्लेयर करता है, जो कि गलत भी है, जिस पे मैंने पिछला वीडियो बनाया भी था। बहुत से लोग सोचते हैं छोड़ो यार, IFF ऑप्शनल है, सीधा क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे। भाई अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्लाइंट आपका पेमेंट रोक लेगा, क्योंकि उसको तो इनपुट चाहिए। QRMP का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने बायर का नुकसान करें। 13 तारीख का ध्यान रखिए, वरना बिजनेस रिश्ते दोनों खराब हो जाएंगे। और बहुत से सप्लायर तो ऐसा भी है जो आपका पेमेंट भी रोक सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जिनमें जनवरी महीने में आपका टैक्स बनता था 50,000 और ITC था 40,000, यानी क्रेडिट लेजर में आपके 40,000 रुपया पड़ा था। आपने सोचा क्वार्टरली देखूंगा, फरवरी में भी ऐसा ही हुआ। मार्च में जब आपने टोटल किया तो पता चला कि आपको जनवरी टू फरवरी का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने कैश लेजर में पैसा मेंटेन नहीं किया था। इसका सॉल्यूशन है क्या? तो चलिए अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इसका सबसे सटीक सॉल्यूशन है, आप हर महीने 2V डाउनलोड करो, सप्लायर से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लो, अगर टैक्स बनता है तो PMT 06 से भर दो। IFF का हर महीने 13 महीने से पहले फाइल कर ही लिया करो। दोस्तों, GST पोर्टल अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। आपकी एक छोटी सी मिसमैच या गलती आपको ASMT 10 यानी कि स्क्रूटनी नोटिस दिलवा सकता है। इसलिए QRMP को आराम की स्कीम मत समझिए, ये एक्स्ट्रा सावधानी की स्कीम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं IFF कैसे भरना है उस पर लाइव वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में IFF लिखिए, वीडियो को एक लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो QRMP स्कीम में सो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।